नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वापस एक बार अमीश रिव्यूज में। तो मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ आज ही अमेजोन प्राइम के ऊपर रिलीज हुई मलयालम फैमिली ड्रामा फिल्म साराज का। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साराज स्टारिंग एना बेन एंड सनी वेन इन द लीड रोल्स। अभी अभी कंप्लीट की है मैंने फिल्म, और दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड था कि मेरे व्यूज़ इस फिल्म के ऊपर मैं शेयर कर सकूं जल्दी से जल्द आपको, क्योंकि ये फिल्म ज़्यादा आपको गुमराह ना करे। अगर आप एक फैन है मलयालम सिनेमा के, तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसी फिल्म आपको देखने को मिले जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोपागैंडा छिपा हो। हाँ गाइज, मुझे आज बहुत दुख हुआ है क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने बहुत बुरी प्रोपेगैंडिक एक मलयालम फिल्म देखी है। तो मैं इस फिल्म का इतनी क्यों बुराई कर रहा हूँ, इस फिल्म को मैं इतना क्यों क्रिटिसाइज करने वाला हूँ। अगर आपको भी ये देखना है तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि गाइज अब आंखें खोल दीजिए कि इट्स हाई टाइम फॉर यू टू टेक दैट वेस्टर्न शेट आउट ऑफ यू। वेस्टर्न कल्चर को देखकर इंडियन कल्चर यानी कि एशियन कल्चर जिस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, वो सच में एक बहुत बुरा साबित होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। और यही ये फिल्म बात करती है कि कहानी शुरू होती है सारा नाम के एक लड़की से, जो कि एक बड़ी फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती है। तभी उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। दोस्तों, उसके विचारों जैसे लड़के से प्यार हो जाता है। अब इन दोनों के विचार ये है कि उन्हें शादी के बाद बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। उनकी पॉटी साफ करना, उनका सुसु साफ करना, उनको संभालना, ये बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं है। इसलिए वो बिल्कुल भी बच्चे नहीं चाहते। दोस्तों, उनकी शादी तो हो जाती है, और जो लड़का रहता है वो अच्छा खासा कमाने वाला रहता है, अच्छा खासा कमाता है, उसकी लाइफ एक सेट रहती है इंडिविजुअली। और दूसरी तरफ लड़की की माँ जो है वो इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई है। वो जल्दी से जल्दी सारा से एक अपना पोता चाहती रहती है, पर सारा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक्सीडेंटली शादी के बाद जब सारा को एक डायरेक्टर बनने का मौका आता है, एक फिल्म डायरेक्टर, अपना सपना जीने का, तभी उसे पता चलता है कि वो एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बच्चा उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पर वो जो लड़का है यानी कि सारा का जो पति है, उसको अब ये बच्चा चाहिए, क्योंकि अब उसके विचार बदल चुके हैं। तो ये हो गई कहानी। अब ये आगे बच्चा पैदा होगा। Will Sarah bring the baby in the world or will not? You have to watch this on only on Amazon Prime Video। आपको बताता हूँ इस फिल्म में कितने बड़े प्रॉब्लम्स हैं। दोस्तों, एक वेस्टर्न कल्चर, दोस्तों आप वेस्टर्न कल्चर देखोगे तो उन्हें बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, और शादी होने के बाद भी एक आध वो अडॉप्ट कर लेते हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए। ये फिल्म ये हमें दिखाना चाहती है। सारा यानी कि एना बेन का जो कैरेक्टर है वो एक लिबरल कैरेक्टर है। दोस्तों, फेक फेमिनिस्ट जिसे कहा जाता है, बॉयफ्रेंड्स बनाना, फीलिंग्स उतनी ना रखना। दोस्तों, दारू सिगरेट पीना वेस्टर्न कल्चर का देखकर, चलो ये बात अगर बड़ी सिटी में नॉर्मल हो जाती है, पर गाइज जब सारा कहती है कि उसे बच्चे पैदा नहीं करने, द प्रॉब्लम ऑकर्स देन। दोस्तों, मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। तो यही एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें सब कुछ तो चाहिए, शादी चाहिए, पैसा चाहिए, फ्यूचर चाहिए, करियर चाहिए, पर बच्चा सारा को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? मतलब क्या कारण है? अगर आपके माता पिता ऐसे विचार रखते तो आप पैदा होते? क्या आप वो सपने जी पाते जो आप जीना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, और वॉट एवर इन योर लाइफ यू वॉन्ट टू बी? अगर माता पिता आपके इस जगत में आपको नहीं लाते तो क्या आप ये दुनिया देख सकते? दोस्तों, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और सबसे गंदी बात तो ये लगी कि उसके फादर उसको सपोर्ट करते हैं, सारा के फादर, ये बच्चा पैदा ना होने में, और बोलते हैं कि ये तो सब तेरा डिसीजन है। इसी से पता चलता है कि उसे कैसी पेरेंटिंग मिल चुकी है। तो इस फिल्म में जो सारा का कैरेक्टर है वो कहता है कि मौज करो, मज़ा करो, दारू पियो, सिगरेट पियो, अपनी करियर की तरफ ध्यान दो, पर बच्चा नहीं, बच्चा गिराओ, वो एक बड़ा एम रखो। जो डायरेक्टर साहब के जो मन में बातें चल रही है, जो राइटर के मन में बातें चल रही है, वही उन्होंने
स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है। अब फ्रिक फेमिनिज्म को और कैसे बढ़ावा दिया गया है इस फिल्म में, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, शादी के बाद जो सारा का पति होता है उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए रहता है बच्चा, जो कि सारा के विचार वैसे ही रहते हैं। पर जब शादी के बाद वो कहता है कि उसे अब बच्चा चाहिए, तब उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। और सारा जिस प्रकार से उसके माँ को गंदी गंदी बातें करती है, जिस प्रकार से उसके माँ का दिल दुखाती है, वहाँ पर भी बिल्कुल भी शर्म नहीं आई डायरेक्टर साहब को। दोस्तों, आप खुद को रख लीजिए, अगर आपके माँ को कोई अपने बच्चों के ऊपर ताना मारता हो, तो सारा कहती है उस अपने पति के माँ को, यानी कि अपने सासू माँ को, आपकी जिंदगी तो उसमें ही बीत गई है 2 बच्चे बड़े पैदा करने में, जो कि आपको पूछते तक भी नहीं है। आप एक बड़े से घर में खुद रहती है, जहां आपको कुछ अगर हो जाता है आपकी हेल्थ को, आपके पास वहां आने वाला भी कोई नहीं है, तो आपने बच्चे पैदा करके क्या उखाड़ लिया। तो अगर ये सिचुएशन आपके घर में होती तो कैसा होता, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। फिल्म के क्लाइमैक्स में ये दिखाया गया है कि बच्चा सारा वो गिरा देती है, बिल्कुल पैदा नहीं कर देती, और एक फालतू सा एक डॉक्टर रहता है, गायनेकोलॉजिस्ट, वो भी कहता है कि आखिर में तुम्हारा डिसीजन है, या आखिर में वो तुम्हारी बॉडी है सारा, तुम उसके साथ कुछ भी कर सकती हो। चलिए, अगर अगर ऐसा ही सब कुछ सब तरफ होता रहा तो फ्यूचर क्या रह जाएगा। अगर सभी वैसा करने लगे तो दुनिया में कुछ बचेगा ही नहीं, और आगे हमारी जनरेशन आगे होगी ही नहीं, सब दुनिया तो बंद हो जाएगी। ये कैसे फालतू विचार है यार, इतने के साथ घटिया सोच सकते हो। एक तो कैरेक्टर को एक हीरो बना देते हो, सारा के कैरेक्टर को, हालांकि सभी वो बुरी बातें वो करती रहती है, और ऊपर से हमें ही सिखाते हो कि हाँ, ये सारा का कैरेक्टर है वो सही कह रहा है, आपको अपनी करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। और एक प्रोपोगेंडा दिखाने के लिए एक सीन दिखाया गया है जहाँ पर एक आदमी के 4 बच्चे दिखाए गए हैं। तो ये बात मैं मानता हूँ कि ज़्यादा बच्चे पैदा करना भी बुरी बात है, 4-5 बच्चे, पर वही ये हमारे दिमाग में डालना चाह रहे हैं कि देखो ये बच्चा पैदा कर रहा है। हाँ, पर एक बच्चा या फिर 1-2 बच्चे हो आपके तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये नहीं, बल्कि वो और एक प्रोपोगेंडा दिखाया है कि ये देखो ये आदमी अपने बीवी को कितना ये कर रहा है, 4-4 बच्चे पैदा करके ले रहा है। दैट इज लिटरली रॉन्ग एंड दिस फिल्म इज अ टोटल शिट फॉर मी। पूरे से जाल में मत फंसिएगा जहाँ वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव दिखाया गया है, विच इज अ डीपली प्रॉब्लमैटिक दिस फिल्म इज, एंड आई एम गिविंग दिस फिल्म 1 out of 10 stars जस्ट बिकॉज द म्यूजिक इज गुड। देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपको ये फिल्म कैसी लगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।